हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये राशिफल के अनुसार है, जो मैं एक एक करके आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी, जिसमें हम देखेंगे अब आपकी लाइफ में एक्स आएगा या नेक्स्ट आएगा, एग्जैक्टली आपकी लव लाइफ में आगे क्या लिखा है, ओवरऑल आपकी करंट एनर्जीज और अपकमिंग इवेंट्स आप लोगों के लिए क्या होंगे। ये रीडिंग जो है स्पेशली मैं आप समझ लो कि एक साल के लिए आप लोगों के लिए बना रही हूँ। एक साल 6 महीने के लिए आप कंसिडर कर लेना इसको, राशि के अनुसार बना रही हूँ। चेक करते हैं कि आने वाले एक साल में आपकी लाइफ में एक्स आएगा, नेक्स्ट आएगा, आपकी लाइफ में आगे लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। और ये किसी भी प्रकार की सिचुएशन में आप देख सकते हो, ठीक है। और आप अपनी राशि के अनुसार देखो। राशि भाई कैसे देखनी है? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। स्त्री पुरुष दोनों के लिए बना रही हूँ, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना, ठीक है। राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए डिटेल्स डाल दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। आप लोगों की राशि नाम के अनुसार देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार देख सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है, वैसे आप चेकआउट करें, ठीक है। पर्सनल रीडिंग या कोई और डिटेल्स आपको मेरी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर दिख जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब जल्दी अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। हमारी वृश्चिक राशि की देखेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए एक्स नेक्स्ट आखिर कौन लिखा हुआ है उनके भाग्य में। यूनिवर्स प्लीज गाइड एक्स या नेक्स्ट। जानने से पहले हम लोग जो है आपकी करंट एनर्जीज को चेक करेंगे, आपकी फीलिंग्स को चेक करेंगे, रिलेटेड अभी आपके रिलेशनशिप में आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आगे क्या होने वाला है, ऑब्स्टेकल्स क्या होंगी, आने वाले एक साल में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वृश्चिक राशि वालों के लिए गाइड करें। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस भी देखे जाएंगे। एस ऑफ कप्स, डेविल, एम्प्रेस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, इमोशनल बहुत रहोगे, बहुत ज़्यादा इमोशनली लो और बहुत एग्जॉस्टेड फील करने वाले हो। अपने लव रिलेशनशिप में खुद को काफ़ी ज़्यादा कैद महसूस करोगे। आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, जिस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कार्मिक बंधन दिखाई दे रहा है। कार्मिक बंधन का मतलब समझो कि आप एक ऐसे कनेक्शन में हो जिसमें आप सेक्सुअली या इमोशनली बहुत इन्वेस्टेड हो। सेक्सुअली ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके दोनों के बीच में ऑब्सेशन है, एक तरीके से कार्मिक बॉन्ड होने की वजह से एक दूसरे को ना छोड़ पाना डिफिकल्ट है। मतलब छोड़ नहीं पाओगे कहीं ना कहीं, चाहे कितनी कोशिश करो पार्टनर से दूर जा पाना बहुत डिफिकल्ट होता होगा, ठीक है। ये कार्मिक बंधन है। कार्मिक बंधन का मतलब ये हो गया कोई ऐसा कनेक्शन जो आपके पास्ट लाइफ से आपके पास आया हो, और इस कनेक्शन में आपने पास्ट लाइफ में किसी इंसान को बहुत हर्ट किया है, किसी इंसान को बहुत इमोशनली यूज़ किया है, फिजिकली यूज़ किया है, और उस इंसान का कर्मा जो है आपके प्रति पेंडिंग है, और वो पेंडिंग कर्मा आपको जो है इस जन्म में चुकाना है। यानी कि उस इंसान को वो सब चीज़ें देनी हैं जो वो डिज़र्व करते हैं, ठीक है। तो मोस्टली इस कनेक्शन में अक्सर ऐसा होता है कि सामने वाला जो है जो दे रहा होता है, जैसे आप गिवर हो तो आप ड्रेन्ड हो जाओगे, आप अकेले हो जाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया यार, इतना देने के बाद मैं ही खाली रह गया, ठीक है। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा है, कर्मों का बैलेंस हो रहा है। पास्ट लाइफ में आपके जो कर्म हैं वो इस इंसान के साथ अधूरे थे, कोई फाइनल आपको आउटकम देना था, जो आप समझो ऐसा होता है ना, वादा करके मुकर गए कि भाई शादी तुमसे ही करूंगा, स्टेबिलिटी तुम्हें ही दूंगा, लाइफ में तुम्हारे साथ ही सेट हो जाऊंगा, लेकिन आपने पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ नहीं किया, उन्हें धोखा दे दिया, हर्ट कर दिया, ठीक है। या लेट्स से आपने जो है चाहा ज़रूर शादी करना, पर परिवार की वजह से आप लोग जो है नहीं कर पाए शादी, और वो इंसान आपका इंतज़ार करते करते रह गया, या उस इंसान ने आपके लिए जो है बहुत प्यार और इमोशन रखा जो आपने नहीं दिया। तो इस जन्म में आप उस इंसान को वो सब चीज़ें देने आए हो जो आपका, मतलब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक इंसान के प्रति आपका कर्मा पेंडिंग हो, बहुत से लोगों के लिए पेंडिंग रहता है, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा कि आप इस इंसान के साथ कोई कार्मिक बंधन में हो, कर्मा पेंडिंग क्लियर कर रहे हो। लव बहुत रहेगा, आप अभी भी बहुत ज़्यादा लवेबल और एक केयरिंग एनर्जी में हो, जहाँ पर आप सामने वाले पे बहुत प्यार निछावर करते हुए, उसकी केयर करते हुए, उसके साथ उसको वैल्यू करते हुए नजर आ रहे हो। बहुत से लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि एक न्यू कनेक्शन है ये, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि न्यू कनेक्शन है, और बहुत से लोगों के लिए संभावना है कि कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें ऑलरेडी आप जानते हो कि द अदर पर्सन इज ऑलरेडी इंगेज और मैरिड, और उस इंसान के इंगेज या मैरिड होने के बावजूद आप ऐसा मानते हैं कि वो व्यक्ति चाहे कहीं और कनेक्टेड क्यों ना हो, पर आप उनसे प्रेम करते हैं और आप उनको छोड़ नहीं सकते। एक काइंड ऑफ ऑब्सेशन है, एक दोनों के प्रति एक दूसरे को लेकर एक फायर है, जिसमें आप दोनों ही एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति की वजह से आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करने वाले हो, एक साल में आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, हैप्पी फील करोगे, एक्साइटेड फील करोगे। बट इस इंसान को लेकर आप कन्फ्यूज्ड बहुत रहोगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड एनर्जी, यानी कि डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो जाएगी। इनके साथ आगे बढ़े ना बढ़े, लव करे ना करे, इमोशनली इन्वेस्ट करेगी ना करे, बहुत ही ज़्यादा ऑन एंड ऑफ इश्यूज भी होंगे। एकदम से चीज़ें खराब हो जाएंगी, झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, फिर एकदम से चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। ऐसी स्थिति बन जाएगी जहाँ पर आप जो है स्ट्रांगली फील करेंगे कि इस इंसान के साथ आपको लाइक
छोड़ना भी बहुत मुश्किल हो जा रहा है और रहना भी बहुत मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। आप इस इंसान के साथ ना रह पाएंगे ना छोड़ पाएंगे, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कार्मिक बंधन है, तो ये थोड़ा सा ऑब्स्टेकल से भरा हुआ, पेन से भरा हुआ होता है, और इसमें बहुत सारे कार्मिक लेसन है जो आपको आपके पार्टनर से मतलब सीखने होते हैं, जो आप लेने के लिए आए हो इस इंसान से, ठीक है। तो टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आप बार बार अपने पास्ट के होल्डिंग की वजह से, आप पास्ट को इतना कस के होल्ड करके बैठे हो, जिसकी वजह से आप जो है अपने फ्यूचर में आगे नहीं जाओगे। आप अपने पास्ट को कस के पकड़ोगे और आप इसकी वजह से फ्यूचरिस्टिक नहीं हो पाओगे, अपने लाइफ के न्यू डिसीजन नहीं ले पाओगे, या कुछ चीज़ों को लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, वो लेट गो नहीं कर पाओगे किसी चीज़ पे। फॉरगिव करना है, माफ़ करना है, या पास किसी पर्सन को लेट गो करना है, वो आपके लिए आसान नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से आपका आगे बढ़ना संभव नहीं होगा। प्लस टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आउटकम में ये रिप्रेजेंट करती है कि साल के आखिर तक ऐसा सिचुएशन होगा जहाँ पर आप बोलेंगे कि ना मैं इसका हूँ ना मैं उसका, मतलब मैं कहीं का नहीं, ना मैं इधर का हूँ ना उधर का। एक स्टेबल लाइफ नहीं है, कंफ्यूज लाइफ है, जहाँ पर आप अपने आप को डायरेक्शनलेस फील करेंगे। आपको लगेगा एक तरफ राइट के साइड भी मेरे को एक सुनहरा ऑफर है, लेफ्ट के साइड भी सुनहरा ऑफर है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे किस तरफ जाना चाहिए। क्या मुझे अपने इमोशंस को, अपने दिल को सुनना चाहिए या अपने दिमाग को चुनना चाहिए? ये डिसीजन मेकिंग बड़ी डिफिकल्ट होने वाली है आपके लिए। आने वाला एक साल थोड़ा सा आपके लिए इमोशनली लव के मामले में थोड़ा रोलर कोस्टर राइड रह सकता है। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ से चीज़ें तो अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, लेकिन हाँ एक कॉम्प्लिकेटेड कार्मिक बंधन है, जिसमें मैं ये नहीं कह सकती कि अरे यार इस इंसान के साथ तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। नहीं, इस इंसान के साथ थोड़ा सा पेनफुल सिचुएशन ज़रूर बनेगा आपका। यूनिवर्स मुझे बताएं एक्स की एनर्जी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन में है, उन लोगों के लिए मुझे बताएं कि उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस आने वाले एक साल में क्या होंगी, अभी क्या है और आने वाले एक साल में क्या होंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए गाइड करें प्लीज़। आपके पार्टनर इस वक्त अपनी सेफ्टी, अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो अपने लाइफ में अपने घर में सिक्योर रहना चाहते हैं, वो अपने आने वाले फ्यूचर में ऐसे डिसीजंस लेना चाहते हैं जिससे उनको कभी नुकसान ना हो, ठीक है। या तो ये व्यक्ति चाहते हैं कि ये अपने घर परिवार पे बहुत ज़्यादा फोकस करें रिस्पॉन्सिबिलिटी में, या तो ये चाहते हैं कि आप इनके साथ अगर आएँ तो स्टेबिलिटी वाले कनेक्शन में आएँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि सेफ चलना चाहते हैं, ये किसी तरीके का हार्ट ब्रेक नहीं झेलना चाहते, ये किसी तरीके का पेन नहीं चाहते। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, जो एक्स वगैरह है, जो आपके नो कॉन्टैक्ट या ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट या ड्रामा वाले रिलेशनशिप में है, उस इंसान की ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई थर्ड पर्सन एंटर कर चुका है। बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल विद 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिख रहा है कि जहाँ पर ये अपने रिलेशनशिप को किसी और व्यक्ति के साथ सिक्योर कर रहे हैं, किसी और के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और ये वहाँ खुश हैं, एक न्यू बिगनिंग कर चुके हैं। क्लियरली द फूल की एनर्जी एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू रिस्क को रिप्रेजेंट कर रही है, जहाँ ये डरे हुए हैं कि वहाँ मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और वहाँ उस इंसान के साथ ये डेडिकेटेड नजर आ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड विद यू, उन्हें लग रहा है ये रिलेशनशिप बर्डन है, बर्डन यानी कि बोझ जैसा, जिसमें उन्होंने ही आपकी पूरी जिम्मेदारी उठाई, उन्होंने ही आपको प्रेम दिया, उन्होंने ही आपके लिए बहुत कुछ किया, पर आप कभी उनकी भावनाओं की कदर नहीं कर पाए, कभी आप उनको समझ नहीं पाए। आपने उनके प्यार को नज़रअंदाज कर दिया, आपने उनके प्यार को गलत समझा, आपने उन्हें ब्लेम किया, आपने उन्हें हर्ट किया, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि अब वो आपकी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठा सकते, आपके रिश्ते का बोझ नहीं उठा सकते, क्योंकि इस रिश्ते में आपने उनके लिए किया कम है या सुनाया ज़्यादा है, या आपके टैंट्रम्स या उन्होंने आपकी तरफ से हर्ट ब्रेक बहुत फेस किया है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है इट्स टाइम कि उन्हें आपको लेट गो करके अपने इस न्यू कनेक्शन में अपने इस थर्ड पर्सन को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यस, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है तो ये इस थर्ड पार्टी को फोकस करना चाहेंगे, अगर नहीं है तो आपके पार्टनर आगे डेफिनेटली बढ़ गए हैं, वो एक किसी न्यू कनेक्शन में डेफिनेटली इन्वॉल्व हैं, या हो गई हैं या हो गए हैं, जिसमें वो खुश रह रहे हैं और वो बहुत हैप्पी हैं, वो बहुत खुश रहना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, जो प्यार, प्रेम, एक कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहते थे, वो कनेक्शन और वो प्यार उन्हें उस इंसान से डेफिनेटली मिल रहा है। उस इंसान से उन्हें वो कनेक्टिविटी मिल रही है, वो सेटिस्फैक्शन और पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, वो इंटीमेसी उन्हें मिल रही है, और इसके वजह से वो आपके लिए अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। आपके बंधन से उन्होंने खुद को कब का आज़ाद कर दिया, ऐसी एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रही है। दिख रहा है कि उन्होंने आज़ादी जो अपने आप को दी है वो सितंबर के मंथ में ही दे दी थी। सितंबर के मंथ से ही उन्होंने आपसे डिस्कनेक्ट ऑलरेडी कर लिया है, और सितंबर एंड में ही समझो ऐसा हो गया है, और वो अपनी लाइफ में ऑलरेडी आगे बढ़ गए और उन्होंने किसी थर्ड पर्सन को चुन लिया है। बहुत स्ट्रांगली ये एक न्यू कनेक्शन है जिसमें वो इन्वॉल्व हो गए हैं, जिसमें वो बहुत खुश हैं, सेटिस्फाइड है, उन्हें जो चाहिए वो सब चीज़ें मिल रही हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने आपको देखना बंद कर दिया है। पर बहुत से लोगों के लिए संभावना है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी अगर मैरिड है तो उन्होंने उस थर्ड पर्सन को अपना सब कुछ मानना सही समझ लिया, और उन्होंने मान लिया है कि अभी उन्हीं के साथ उन्हें आगे जाना है, ठीक है। तो वो अपनी लाइफ को सिक्योर कर रहे हैं विद यू। उन्हें लग रहा है कि उनका दिल टूट गया है और आपने उनके दिल की कदर नहीं की। यूनिवर्स मुझे और बताएं न्यू पार्टनर के बारे में, न्यू पर्सन के बारे में बताएं, जो इनके न्यू पार्टनर हैं, जो ऑलरेडी लाइफ में है या आने वाले, उस इंसान की फीलिंग्स एंड एक्शंस इन कमिंग 1 ईयर, अभी से लेकर पूरा 1 साल क्या रहेंगी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स,
क्वीन ऑफ कप्स, वर्ल्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। इस न्यू पार्टनर की तरफ से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको ब्लेसिंग्स ये है कि आपको लव बहुत मिलेगा, केयर बहुत मिलेगी, इमोशनल अफेक्शन बहुत मिलेगा इस न्यू पार्टनर से। ये व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह देखता है या देखती है। इस इंसान के लिए आप ऐसे हो कि एक बहुत पावरफुल सोल हो, कॉन्फिडेंट सोल हो, जिसको अपने आप को कैरी करना बहुत अच्छे से आता है, जो अपने आप को बहुत अच्छे से वैल्यू कर सकता है। आप ऐसी पर्सनालिटी हो, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ देखने को और समझने को मिलता है। विद यू आप उनकी दुनिया हो, आप उनके लिए उनका सब कुछ हो। अगर ये व्यक्ति अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आए, देखो आ तो जाना चाहिए था, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इसका एंट्री ऑलरेडी अक्टूबर मिड और अक्टूबर एंड तक एक्सपेक्टेड थी आपकी लाइफ में। बट लेट्स से नहीं भी आए हैं तो ये व्यक्ति बहुत जल्द आपकी लाइफ में, जनवरी तक लगभग इनका एंट्री हो जाएगा आपकी लाइफ में। और ये व्यक्ति आपको अपनी दुनिया मानेंगे, दुनिया कंसिडर करेंगे। इस इंसान के लिए आप इनके सब कुछ हो। एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, आपको ये कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी की तरह देखेंगे। इन्हें लगेगा कि वाओ अमेजिंग द पर्सन यू आर। आप जिस तरह से खुद को कैरी कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हो, अपना काम संभाल रहे हो, सब तरीके से जिस तरह से खुद को मैनेज कर रहे हो, अमेजिंग पर्सनालिटी यू आर। और आपको इतना अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने आता है। ये सब चीज़ें आपकी अप्रिशिएट की जाएंगी। इस व्यक्ति के लिए आप उसकी दुनिया हो, आप उसका सब कुछ हो, आप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। बिकॉज द वर्ल्ड का कार्ड एक ब्यूटीफुल चैप्टर को रिप्रेजेंट करता है, एक ब्यूटीफुल दुनिया, एक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। आप इनके लिए बहुत मायने रखते हैं, आप इनके लिए इनका सब कुछ है। बट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन गैप बहुत होगा आप दोनों के बीच में। रीजन फाइनेंसेस ही रहेंगे। शायद फाइनेंशियली आप जिस इंसान से डील करेंगे वो उतने ज़्यादा अच्छा खासा कमाते नहीं होंगे या अच्छा खासा पैसा नहीं होगा, या आप देखेंगे कि पैसों की लेन देन हो रही है या हेल्प हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस है। पैसों को लेकर बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, पैसों को लेकर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आप लोगों के बीच में। किसी तरीके की अनबन, किसी तरीके के डिफरेंसेस आप लोग दोनों के बीच में देखने को ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पर ये भी संभावनाएं बन रही हैं कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात कर देंगे या कोई ना कोई ऐसा इमेच्योर एक्शन बार बार लाएंगे, या ऐसी कोई बात मजाक मजाक में बोल देंगे जो आपको अच्छी नहीं लगे और आपको लगे कि शी यार मतलब कि कैसा पर्सन है या कैसी बंदी है। शुरू में बहुत पसंद आएंगे आपको, इस इंसान के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बॉन्ड फील होगा, आगे भी फील होगा, ऐसा नहीं है। बट आपको प्रैक्टिकली ऐसा लगेगा कि ये कनेक्शन सही नहीं है, इस कनेक्शन से डिस्कनेक्ट होना ही ज़्यादा सही होगा। इस कनेक्शन में ज़्यादा इन्वॉल्व होना लाइक आपको गलत लगना लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं यार फाइनेंशियली दिस पर्सन ये ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है। और स्ट्रांग ना होना कल तक आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जैसे ही आप देखोगे कि उसका स्ट्रांग ना होने से ये बहुत से सैक्रिफाइसेस और कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ रहे हैं, या इस व्यक्ति का ऐसा मानना है कि आप पैसे में ज़्यादा हो, तो ये व्यक्ति बार बार अपने पैसों का दुखड़ा आपके सामने रो रहे हैं, ये बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। आपको लगेगा यार जब देखो पैसों का दुखड़ा रोया जा रहा है, जब देखो कोई ना कोई ऐसी बात की जा रही है जिससे आपको इरिटेशन हो सकती है, आपको एग्जॉशन लग सकता है, आपको लग सकता है कैसा कनेक्शन है यार सिर्फ मतलब का, और या फिर तो किसी काम का ही मतलब आपको लगेगा नहीं कनेक्शन है, ठीक है, ऐसी वाली फीलिंग आपको आ जाएगी। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें होंगी, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन होगी, बहुत प्यार होगा एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा आप लोग अफेक्शन शो करेंगे। लेकिन क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान के साथ आपका बॉन्ड लॉन्गर टाइम के लिए नहीं रहेगा। एक समय के बाद आप इस इंसान को डिस्कनेक्ट करेंगे, और उसका कारण डिस्कनेक्ट भी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये प्रॉपरली 1 साल में आप इस इंसान को छोड़ देंगे, नहीं, आप उलझन में ज़रूर रहेंगे, छोड़ू नहीं छोड़ू, बार बार झगड़ा होगा, बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ऐसा लगेगा बस अब इस इंसान की तो मुझे शक्ल ही नहीं देखनी, और अगले ही दिन आप फिर से वापस थोड़े दिन में 2 दिन में ही वापस बात करना शुरू कर देंगे। तो बहुत इरिटेशन वाला कनेक्शन हो सकता है, जिसमें आपको लगेगा कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इस कनेक्शन में मुझे आगे जाना भी है कि नहीं, ठीक है। यूनिवर्स मुझे पता है डेस्टाइन पार्टनर कौन होंगे इनके लिए इनके डेस्टाइन पार्टनर कौन होंगे, एक्स या नेक्स्ट। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। फिलहाल तो आपके लिए आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, अपने करियर को बहुत वैल्यू दो, बहुत ज़्यादा। जब आप कंप्लीटली अपने करियर और अपने गोल्स को अचीव करेंगे और सरेंडर कर देंगे ईश्वर के सामने अपने इच्छाओं को, अपने इस स्टेबिलिटी के एनर्जी को कि शादी कब होगी क्या होगी, तब आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बेटर होंगी, और तब आपकी लाइफ में आपको लव लाइफ में फेलियर नहीं जबकि बल्कि सक्सेस मिलेगा। अभी के लिए तो क्लियरली दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आपको फेलियर ज़्यादा फेस होंगे, और अभी 1 साल के लिए, नेक्स्ट 1 ईयर के लिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी या मुझे मैरिज के पॉसिबिलिटीज़ किसी भी इंसान या एक्स नेक्स्ट के साथ किसी के साथ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये संभावनाएं बहुत कम है कि आपकी किसी के साथ बात बन जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत ज़्यादा आपके थॉट्स में ना कन्फ्यूजन बनी रहेगी, जिसकी वजह से डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। क्या ये न्यू पर्सन आपसे मैरिज करना चाहेगा? अगर सवाल ये मन में आ रहा है तो नहीं, ये भी मैरिज के लिए आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। इस इंसान का भी माइंडसेट ऐसा है कि ये आपको मैरिज की तरह कंसिडर तो नहीं करेंगे,
लेकिन इनके माइंड में एक चीज़ मुझे देखने को मिल रही है, वो ये कि ये आपसे प्यार बहुत करेंगे, इनके लिए आप इनकी दुनिया हो जाओगे, आप इनका सब कुछ होगे। और पेशेंस रखा तो देयर आर चांसेस कि आगे इन फ्यूचर कोई बात आगे बढ़ जाए न्यू पर्सन के साथ। एक्स के साथ तो नहीं, एक्स के साथ तो मुझे दिख रहा है कि वो व्यक्ति ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, अपनी लाइफ के न्यू चैप्टर्स, न्यू फोल्डर्स पे वो अब लाइफ अपनी जी रहे हैं। न्यू पर्सन के साथ आपकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन हाँ थोड़े से एग्जॉशन रहेंगे विद इन अ ईयर, तो कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल सकती। लेकिन हाँ अगर आप पेशेंस रखेंगे तो इन द ईयर 2028, आई नो दिस इज़ टू लॉन्ग, ओ गॉड दीदी इतना लंबा। देखो यार, हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें मैच कर सकती है, मैं तो राशि के हिसाब से बता रही हूँ, बिकॉज मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इन द ईयर 2028 में चांसेस हैं कि आपके इसी इंसान के साथ कनेक्शन बन जाए और स्ट्रेंथ आप लोगों की क्रिएट हो जाए, क्योंकि तब तक ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और तब आपको भी लगेगा कि नहीं चीज़ें अच्छी हैं, काश मैंने इस इंसान को इतना गलत नहीं समझा होता। तो चीज़ें ऑलमोस्ट मतलब एक अलग तरीके से अनफोल्ड होगी। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। एडवाइस के तौर पे मैंने आपको सिर्फ यही बात बताई, पास्ट को लेट गो करना है, नई शुरुआत करनी है और अपने लाइफ माइंड में ना थोड़ी क्लैरिटी रखो, कन्फ्यूजन से बाहर निकलो। ठीक है, कन्फ्यूजन ज़्यादा मत रखो। ओके, आप बहुत कन्फ्यूज हो, जहाँ पे चीज़ें समझ नहीं आ रही लोगों से डिस्कस करो, लोगों से बात करो और एक क्लैरिटी और एक पॉइंट, एक आउटकम पे और उस डिसीजन पर टिके रहो। फिलहाल तो 1 साल मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि आप किसी भी डिसीजन पर टिके रहें, लेकिन अगर संभव है तो ट्राई कीजिए। ठीक है, सो अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।